नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, आज रात से पहाड़ी और मैदानी राज्यों के ज़्यादातर भागों में बादल छाए जाएंगे और कल दिन भर भी छाए रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में आज रात से ही घने बादल छाए जाएंगे, जो कि कल दिन भर भी इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में छाए रहेंगे, जिससे इन राज्यों के काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है, डिप्रेशन है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ था और वह सिस्टम तेजी के साथ में झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होते हुए इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों पर कह सकते हैं या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर कह सकते हैं बना हुआ है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के काफी भागों में आज सुबह से ही बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी रीवा, सिंधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, इन जिलों के काफ़ी भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और दोस्तों, आज रात में भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में आज रात में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बन रही है, क्योंकि इस समय डिप्रेशन पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर बना हुआ है और आज रात में यह वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होते हैं, यानी कि ग्वालियर संभाग से होते हुए कल सुबह तक पूर्वी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर यानी कि जयपुर संभाग पर पहुंच जाएगा, यानी कि लगभग अलवर, दौसा, भरतपुर के आसपास पहुंच जाएगा। कह सकते हैं कि एनसीआर, दिल्ली के करीब पहुंच जाएगा। हालांकि यहां तक पहुंचते पहुंचते वेदर सिस्टम लगातार कमजोर होता रहेगा, इस समय तक डिप्रेशन की कैटेगरी में है, लेकिन आज रात में जैसे आगे को बढ़वार शुरू करेगा तो पहले वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, फिर लो प्रेशर सिस्टम, और जिस समय सुबह तक यह राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर पहुंचेगा या एनसीआर, दिल्ली के करीब पहुंचेगा तो एक सर्कुलेशन में बदल जाएगा। और दोस्तों, जैसे यह सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों से आगे की ओर बढ़वार शुरू करेगा तो यह और भी कमजोर पड़ जाएगा, यानी कि इसके केवल अवशेष रह जाएंगे और ये अवशेष अगले 24 घंटों के दौरान तक पंजाब के ऊपर से होकर के जम्मू कश्मीर की ओर चले जाएंगे। ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। खैर दोस्तों, इस समय डिप्रेशन पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर बना है, इसलिए आज रात में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। जहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इन जिलों के ज्यादातर भागों में आज रात में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिणी भागों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी जो भाग पूर्वी मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं उनमें केवल हल्की छूट छूट बौछारें, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों, इसी के साथ में छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के भी जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, इन जिलों के कुछ भागों में आज रात में हल्की मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बन रहेगी। लेकिन कल होते होते जैसे ये वेदर सिस्टम ऊपर की ओर चला जाएगा तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में मौसम साफ शुष्क हो। लेकिन उड़ीसा में एक बार फिर से कल से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस वेदर सिस्टम के पीछे पीछे एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है, जिससे उड़ीसा में कल से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, उड़ीसा के साथ साथ यह वेदर सिस्टम 20-21 सितंबर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, इन सभी राज्यों को बारिश देने वाला है। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही है। और आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों में आज रात में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ से लगा करके मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, मोब्बा, कानपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में आज रात में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की या हल्की से मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बढ़ेगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज रात से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में
घने बादल छाए रहेंगे और कल दिन भर भी छाए रहेंगे। लेकिन बारिश की बात करें तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन राज्यों में अच्छी भारी बारिश होने वाली है, तो देखिए वेदर सिस्टम काफी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए इन राज्यों में केवल बादल ही छा करके रह जाएंगे। कुछ भागों में हल्की बौछारें, इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जरूर बन रहेगी। जैसे कि राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ केवल झुंझुनू, अलवर और भरतपुर, धौलपुर के कुछ भागों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना बन रहेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, इन जिलों के ज्यादातर भागों में केवल हल्की बौछारें, इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि एनसीआर दिल्ली के ज्यादातर भागों के साथ साथ हरियाणा के भी जो भाग एनसीआर दिल्ली से सटे हुए हैं, मेंदरगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन हरियाणा के इन जिलों के अलावा अन्य सभी जिलों में केवल छुट-फुट बौछारें, छुट-फुट बारिश होने की संभावना बन रहेंगी। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में केवल बादलों के आवाजाही के साथ में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की छुट-फुट बौछारें गिर सकते हैं। ज्यादातर भागों में बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रहेंगी। लेकिन उत्तराखंड के कुछ भागों में आज रात में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों 20-21 सितंबर से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ झारखंड के भी कुछ भागों में हल्की मध्यम में, कुछ भागों में एक बार फिर से तेज बारिश होने की संभावना बन जाएगी, जिसके बारे में कल की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को